रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से। एक बोझ की तरह जिंदगी गुजार। जिस्म साथ होते हैं लेकिन रूह अलग होती है। क्या फायदा है सबका। तुम्हें ऐसी शादी चाहिए थी मेरे साथ। नहीं। तुम्हें पता है कामयाब, अगर यही बात तुम मुझसे कुछ अर्सा पहले करते ना, मैं खुशी से पागल हो जाती। मैंने भी आयरा और तुम्हारे रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। जो मैंने तुम्हारी आंखों में आयरा के लिए देखा है ना, वो होता है प्यार। और मुझे अगर वो प्यार किसी से नहीं मिले ना, तो फिर मुझे नहीं चाहिए प्यार। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम प्यार करना अपनी माँ से सीखते हैं। और जितना प्यार हमें उनसे मिलता है, हम दुनिया में उतना ही दे पाते हैं। और मैंने तो वो प्यार हमेशा चेज किया है। I confuse that with love. I was just chasing you. और उस चेज के चक्कर में मैंने न जाने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। मैं जानता हूँ फारिया, तुमने जो भी किया है क्यों किया है, पर इट्स ओके। You know, this is the first real conversation we ever had. The most honest one. हाँ, आई नो। Yeah? अगर मैं तुमसे ये बात करनी ही नहीं आई थी। फिर क्या बात करने आई थी। मैं यूएस जा रही हूँ, मामा के पास। उनको एक चांस देने और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद को एक चांस देने। I genuinely want you to be happy. दिल से दुआ करती हूँ कि तुम जो चाहो तुम्हें वो मिले लाइफ में। और तुम खुश रहो, ओके? चलो। समझ में नहीं आ रहा डिले किस बात का। रिफ्रेश कर तो रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब एडमिशन ऑफिस बंद होने से पहले भेजने वाले थे, तो अब तो वहां शाम हो गई होगी। पापा, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, और और कमाल तो देखो, एक नहीं बल्कि दोनों फैकल्टीज में एक्सेप्ट हो गई हो। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस बेटी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा, ज्यादा कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने तो पुश किया था मुझे इस के लिए। और देखो क्या लिखा है कि टर्म विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। तो जब तक हॉस्टल का नहीं होता तुम खुर्रम अंकल के साथ ही रह लो। ठीक है। एक सेकंड बेटा। ये पेपर्स भी मैं बनवा के लाया हूं तुम्हारे लिए, हैव अ लुक। अपने तो खुदा के पेपर्स हैं। देखो बेटा, ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। पापा वो शायद शायद। देखा ना, यही शायद लफ्ज
हमेशा कामयार के साथ जुड़ा रहेगा कि शायद वो बेहतर हो जाए, शायद वो सुधर गया हो, शायद तुम्हें परेशान ना करे। लेकिन बेटा, जिंदगी शायद पर नहीं गुजारी जाती। जिंदगी को यकीन चाहिए, सुकून, जो कामयार तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। एक बाप के लिए ये खुला के पेपर्स अपनी बेटी को देना आसान काम नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, लेकिन बेटा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम जो फैसला लेना चाहती हो ले सकती हो। चाहे तुम साइन करो ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बस तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच लो। ओके, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मैं तुम्हारी माँ को खबर सुना के आता हूँ। वेल डन। रोते हो तुम जो हम घबराए, थम क्यों जाती धड़कने, हंसता रहे हर पल दर्द न पाए, छीन लूं तेरी उलझने, सोचूं जो खुद को बिन तेरे, कैसे चलेंगे सिलसिले, तुमसे ही करता शुरू, तुम पर सितारे ला सकूं तो उसका नेकलेस बनवा के तुम्हारे गले में डाल, रात का अंधेरा ला सकूं तो उससे तुम्हारा लाइनर बन पाऊं। कैसी बेबसी है तू, तुम्हारे बालों के क्लिप के लिए जान तोड़वाऊंगा। मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है बेनमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या होना? साइन कर दी उसने पेपर्स। मुझे तो लगा था कि नहीं करेगी। अब उसने गलत फैसले करने बंद कर दिए। माना कि कामयार उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम जल्दी नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले उसके सारे घर वाले आए थे, याद है? वो कहाँ था? चाहता तो साथ आ सकता था, लेकिन नहीं आया। ये दिखाने, ये साफ जाहिर करने कि वो मेरी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता। अरे उसके खुद के घर वाले उसकी जमानत नहीं दे रहे थे, तो मैं ऐसे आदमी के पास जबरदस्ती अपनी बेटी भेज दूं? बात की जा सकती है। किससे बीनेश? किससे बात करूं? कहाँ है वो? और माफ करना, जब जब उसने बात की है ना, तब तब दुखी पहुंचाया ना मेरी बेटी को। अगर उसे परवाह नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं, और ये किस्सा यहीं खत्म होता है। चलो बिस्मिल्लाह।